मेष राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यह समय तो बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको इसका पूरा फायदा उठाने के लिए अपनी क्षमता पर भरोसा भी जरूर रखना होगा। खुद का भरोसा कायम रखकर ही आगे बढ़े। काम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने से स्थितियां आपके पक्ष में रह सकती हैं। अपने कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने से आपको तरक्की मिल सकती है। हालांकि सरकारी नौकरी वालों को अपने सीनियर्स के बुरे बर्ताव से परेशानी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें। समय सामान्य ही रहेगा। मेष राशि के दोस्तों, कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे पहलुओं पर जरूर विचार करें, जरूर सोचें। थोड़ी सी सावधानी बरतने से आपके कई काम आपके पक्ष में अच्छे से पूरे होते नजर आ रहे हैं। आपको थोड़ी सी धार्मिक कामों में रुचि बढ़ाने की जरूरत है, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। यह समय आपके लिए बहुत शुभ है, इसका पूरा लाभ आपको उठाना चाहिए। एक चीज का आप ख्याल रखें कि अपनी क्षमता से ज्यादा कर्ज या लोन लेना आपके लिए सही नहीं है। बेवजह की चीजों पर ज्यादा खर्च होने से आपका मन परेशान रह सकता है। इस समय तनाव से बचने के लिए मानसिक शांति बनाए रखना बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए। किसी नई तकनीकी जानकारी से आपकी कई समस्याएं हल होंगी। आर्थिक रूप से यह समय अभी उतना अच्छा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, चाह रहे हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, वरना कोई आपका फायदा उठा सकता है। व्यापार में अभी कुछ दिक्कतें चल रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, लेकिन आप अपने कामों को योजना के साथ करते जाएं। नियम अनुशासन बनाकर रखने की जरूरत है, क्योंकि सरस्वती की डिमांड है नियम और अनुशासन। मेष राशि पे सरस्वती का पहला चरण शुरू हुआ है, तो शनिदेव चाहते हैं नियम और अनुशासन। तो अगर आप नियम और अनुशासन रख कर चलेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। दोस्तों इस समय आप नई योजनाएं बनाएंगे जो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आपका रहन सहन और बात करने का तरीका दूसरों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। काम की जगह पर चल रही किसी भी गतिविधि को नजरअंदाज ना करें। अपनी योजनाओं को गुप्त ही रखें, वरना कोई साथी या कर्मचारी उस चीज का गलत फायदा उठा सकता है। दोस्तों अपने हर काम को व्यवहारिक तरीके से करने की कोशिश किया करें, क्योंकि भावुक होकर लिए गए फैसले गलत हो सकते हैं। आपको कोई फायदेमंद खबर मिल सकती है और नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। कभी कभी कुछ पुरानी नकारात्मक बातें मन पर हावी होने से आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है। आपके लिए अच्छा होगा कि आप केवल इस समय
वर्तमान पर ही ध्यान दें। अपने स्वभाव को सकारात्मक बनाए रखें। साथ ही अपने नजदीकी रिश्तेदारों से संबंध मधुर बनाने का प्रयास आपका रहना चाहिए। काम की दृष्टि से समय सामान्य ही रहेगा। साझेदारी के व्यापार में मुनाफा कमाना चाहते हो तो पारदर्शिता जरूर बनाए रखें, आपकी तरफ से भी और आपके पार्टनर की तरफ से। यह समय भाग्य को बढ़ाने वाला है, लेकिन ध्यान रखें समय का सम्मान करने से ही समय भी आपका साथ देगा। किसी भी समस्या को घबराने के बजाय शांति से हल करने की कोशिश करें। आपको सही रास्ता जरूर मिलेगा। आप खुद को नजरअंदाज करके काम में पूरी तरह से लगे रहेंगे तो उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा, उसका बुरा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इसलिए खुद को नजरअंदाज ना करें। काम का तनाव दबाव अपने पर ना बनाएं। अपने शरीर की जरूरतों को आपको समझना चाहिए। शरीर की जरूरतें समझेंगे तो आपके सभी काम आपकी इच्छा अनुसार होते चले जाएंगे। समय बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। इस शानदार समय का सही उपयोग करें। राजनीति से जुड़े लोगों को कोई खास सफलता मिल सकती है। किसी भी अनुभवी व्यक्ति की सलाह को गंभीरता से लें। समाज और परिवार में भी आपका प्रभाव बना रहेगा। व्यवहारिक बने। बहुत ज़्यादा आदर्शवादी होना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए ज़्यादा आदर्शवादी बनने का प्रयास ना करें। दोस्तों, इतनी भी तो मेष राशि वालों की उम्र नहीं जितने सबक सीख लिए आपने। यह भी सीख लिया होगा कि आप स्वयं को स्वयं ही खुश रखें। ये जिम्मेदारी किसी और को ना दें। यह जिम्मेदारी आपको खुद ही निभानी चाहिए। व्यक्ति अपने जीवन में तभी सुखी रह सकता है जब उसके पास चुनौतियों से लड़ने का साहस होगा। इस समय आप अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इस समय आपको चाहिए कि अपने कीमती समय को इधर उधर की बातों में जाया ना करें। इसे सही जगह सोच समझकर ही लगाएं, इस्तेमाल करें। अपने समय को संभालने का वक्त है। आपके टाइम पास के संसाधन एक दिन आपके कैरियर को दफन कर देंगे। अभी भी टाइम है, समझ जाइए। दोस्तों, आपका पल पल क्षण क्षण बहुत ही कीमती है। समय को संभालने में समझदारी दिखाइए और समय पर समझ जाने की जिम्मेदारी निभाइए। इस समय आप लोगों की बातों से, लोगों के तानों से, लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता बिल्कुल ना बदलें, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। आपको किसी को भी अपनी सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी में आप कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, या तो आप या फिर आपका परमात्मा। दोस्तों, चतुर्युग चल रहा है, चतुर युग चल रहा है। वे बजाय अधिक अच्छे मत बनो। जो जिस भाषा में समझता है
उसे उसी भाषा में समझाने का प्रयास करो, समझाओ उसको उसी भाषा में। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को डुबोकर कभी मत तैरना दोस्तों। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को डुबोकर कभी मत तैरना दोस्तों, क्योंकि यह आपके स्वभाव में नहीं। आप अपना स्वभाव मत बदलना, अच्छे कर्म करो, मगर जगह जगह जिक्र बिल्कुल ना करो, और भगवान का शुक्र करो और फिक्र बिल्कुल ना करो। आप तो अपने दिमाग में एक बात बैठाकर चलो कि कैसे करूं मैं किसी के साथ छल, मेरे हरि रोज मुझसे हिसाब मांगते हैं। आपके दिल की भावना को पूरे संसार में सिर्फ ईश्वर ही समझ सकता है। हर इंसान आपकी सोच के अनुसार नहीं चलेगा, इसलिए दूसरों से नहीं, खुद से उम्मीद रखो। दोस्तों, जिंदगी में आप कितने सही हैं ये तो भगवान जानता है। इस समय तो मेष राशि वालों को चाहिए कि वह संबंध भगवान से अच्छे बना लें। आपको फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। कभी भी किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि जब समय खराब होता है तब अपने भी अजनबी लगने लगते हैं। जब जीवन के रथ का सारथी योग्य हो तो जीवन के समस्त लक्ष्य आसानी से बेदे जा सकते हैं। भगवान को अपना सारथी बना लो, सही रास्ते पर ले जाएंगे अर्जुन की तरह। इस समय अपने आप को ज्यादा रिश्तों में बांधो ना बांधो, ज्यादा रिश्तों में नहीं बांधो दोस्तों। हर रिश्ता खुला छोड़ दो, अपना कहीं भी जाएगा नहीं, अपना कहीं भी जाएगा नहीं और कोई मतलबी पास ठहरेगा नहीं। यह सब अस्थाई है, इसलिए कोशिश करें कि आप ज्यादा ना उलझें। कर्म कहता है कि आपके जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। दोस्तों, विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। शांत रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। नियत और नजरिया ठीक रखो। लोगों की चिंता इस समय आप छोड़ दो। आप जो हो उसी में बेहतर हो जाओगे। आप धैर्य मत खोना। इस ब्रह्मांड को बनाने वाला जब आपको बनाने पर आएगा तो आपका अंत भी आपका प्रारंभ बन जाएगा। आपको जीत निश्चित है आपकी, क्योंकि परमात्मा आपके साथ है। यदि जीवन में कठिनाइयां आएंगी तो आपके हिस्से श्री कृष्ण भी अवश्य ही आएंगे, ऐसा आपका विश्वास बना रहना चाहिए। मेष राशि के दोस्तों, यकीन मानिए प्रार्थनाएं सब कुछ बदल देती हैं। जो मेष राशि के दोस्त श्री राधेश्याम मंदिर के साथ जुड़ चुके हैं उनके लिए श्री राधेश्याम मंदिर परिवार के लोग सुबह शाम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं। इसमें आपका लगता क्या है? आप तो सिर्फ भेजना क्या है हमें? आपने सिर्फ स्थान जहां रहते हैं, अपना नाम और अपना गोत्र और अपनी समस्या बतानी है। मंदिर परिवार के लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हो सकता है शायद हम लोगों की प्रार्थना की सुनवाई हो जाए और आपको कुछ राहत मिल जाए, तो हमें बहुत ही ज्यादा सुकून मिलेगा और हमें आपसे कुछ चाहिए ही नहीं।
कलयुग का एक ही नियम है, अपने परमात्मा पर अटूट विश्वास जो हमें है। आस्था और प्रार्थना दोनों अदृश्य हैं, लेकिन वे असंभव को संभव कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सामने चाहे 1000 हो, किंतु अगर तुम सही हो तो फिर किसी भी हाल में झुकना मत। तुम्हारी रक्षा मैं खुद करूंगा, स्वयं करूंगा। दोस्तों, अपने आप को खुश रखो। टेंशन देने का काम दुनिया का है, टेंशन तो दुनिया देती रहेगी। जिंदगी परमात्मा ने दी है, जब तक जिंदा हो जीवन का आनंद लो। मंजिल तो दोस्तों सभी की मौत है। आप जो कुछ भी करते हैं उसे पूरी तरह से करें, तभी उसमें आनंद मिलेगा। खुशी बढ़ती जानी चाहिए जीवन के साथ, आनंद बढ़ता जाना चाहिए रोज रोज। लगना चाहिए कि कल कुछ नहीं है, जो है आज है। उसके सामने हर दिन जब आए नया दिन, तो वो और बड़ी खुशी और बड़ा संगीत और बड़ा सौभाग्य लेकर आना चाहिए। तभी आपको समझना चाहिए कि आपका जीवन ठीक दिशा में चल रहा है। आप जैसे हो बस वैसे जियो, भले तो भले, बुरे तो बुरे। आप कह दो मैं ऐसा ही हूं, या मेरी नीति, ऐसा मुझे परमात्मा ने बनाया, उसकी ऐसी मर्जी, स्वीकार करो। दुनिया तो ठीक, अस्वीकार करे तो ठीक, स्वीकार करे तो ठीक। फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। जीवन एक नृत्य है, जब तक संगीत बजता रहे तब तक नाचते रहें। जिसने सब संभाला है वो आपको भी संभाल लेगा। छोटी सी जिंदगी है आपकी, एक दिन मरे दूसरे दिन गए, 2 दिन की जिंदगी। इतना विराट संभाला हुआ है उसने, तुम अपनी इस 2 दिन की जिंदगी छोड़ नहीं सकते इस विराट पर। और ना छोड़ कर भी क्या सार है। मरोगे तो सही, सभी मरेंगे, मैं भी मरूंगा, आप भी मरोगे। राम गयो रामन गयो, जागोगे परिवार। उससे मत मस्त होने दो, मस्त होने से मत घबराओ, क्योंकि निश्चित ही तुम जब मस्त होगे तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे, क्योंकि लोगों ने सिर्फ पागलों को ही मस्त रहने की सुविधा छोड़ी है और किसी को मस्त रहने की सुविधा ही नहीं छोड़ी। फिक्र ना करना, लोग पागल भी समझे तो क्या बिगड़ता है। असली सवाल तो परमात्मा का है कि परमात्मा क्या संभलता। तो दोस्तों, परमात्मा के इशारों को समझते हुए, अपने जीवन को जीते हुए आप आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, जब भी हमने कुछ मांगने की सोची और इच्छा अनुसार मांग लिया, वो हमारे स्वामी थे तो देना पड़ा, बदले में बहुत कुछ पा लिया। समय बीता तो समझ आया कि कितने मूर्ख होते हैं हम, क्योंकि हमारी सोच भी बूंद भर है और उसकी बूंद भी समुद्र समान। हमने मांगा तो बूंद मिली, वो देते स्वयं तो सागर भर देते। इसलिए भगवान से तो सद्बुद्धि मांगो। दोस्तों, रात काली ही रहे ये असंभव है, रात काली ही रहे ये असंभव है, सिर्फ उजियारी ही रहे ये भी असंभव है। मन का हार जाना आपका प्रारब्ध है, पार पाना मुस्कुराना ही जय वैभव है। धैर्य रखिए, प्रतीक्षा कीजिए। जिन्हें देखना है उन्हें सब ज्ञान है। आपकी वेदना
आपका प्रताड़ना का उन्हें अच्छे से मान है। वो न्यायाधीश है, अनंत ब्रह्मांडों के कभी ना कभी अन्याय करेंगे। निर्मल मन को दिए दुख, वेदना एवं प्रत्येक आंसू का प्रभु सुबह न्याय करेंगे। जो शरणागत है उनका प्रभु स्वयं निर्वाह करेंगे। दोस्तों, मन बड़ा चमत्कारी शब्द है। इसके आगे ना लगने पर यह नमन हो जाता है और इसके पीछे ना लगने पर मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते चलिए, जीवन सफल ही नहीं सार्थक भी हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, थक जाओ तो रुकना मत, मैं तुम्हारा सहारा हूं। अंधेरा हो तो घबराना मत, मैं तुम्हारा प्रकाश हूं। रास्ता कठिन लगे तो हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। जो खोया है उसका शोक मत करो, मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने कर्म करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। जय श्री कृष्ण कहते हैं। दोस्तों, कुछ चीजें जितनी संभालने की कोशिश करो उतनी ही हाथों से फिसल जाती हैं। हम सोचते हैं कि बचा लेंगे, थाम लेंगे, पर अक्सर वही चीजें खो जाती हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा बचाना चाहते हैं। कभी रिश्ते, कभी लोग, कभी कोई खास लम्हा जिन्हें हम दिल से सहेजते हैं। वक्त ही उन्हें हमसे चुपचाप छीन लेता है। शायद इसलिए कभी कभी थामना नहीं, बस जाने देना ही सही रहता है। जब रास्ता थोड़ा कठिन लगता है तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। आसान रास्ते कभी भी बड़ी मंजिल तक नहीं ले जाते और आपकी हार सिर्फ यह बताती है कि आपको और मजबूत होकर दोबारा से कोशिश करनी है। हर असफलता अगले बड़े प्रयास की तैयारी है। अगर आप खुद पर भरोसा कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, आप अपने पर विश्वास करके, अपने पर उम्मीदें जो आपने लगा रखी हैं उन पे खरे उतरो, साहस करो, विश्वास करो और आगे बढ़ो। मेष राशि वालों, सब कुछ खो जाए पर इन चीजों को संभाल कर रखना सबसे बड़ा अपना विश्वास मत खोने देना। श्रद्धा, स्मृति, प्रज्ञा, स्थिरता, दया, करुणा, इन्हें आप संभाल कर रखना। ये हर जन्म में काम आती है। जैसे ही श्रद्धा जागेगी उसकी भगवान को सभी चीजें आपकी हो जाएगी। एक लम्हे के पास, एक लक्ष्य के पास दोस्तों, समय आपका आप तो जानते ही हैं कि शनि की 7.5 वाली समय है। इस समय कुछ चीजें कुदरती आपके साथ कुछ ऐसी वैसी हो जाए तो आपने उसका ब्लेम शनि पर ही डालना है कि मेरी शनि की 7.5 चल रही थी। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। शनि की 7.5 में हमारे देश के 3 प्रधानमंत्री बने हैं। मैंने खुद शनि में लोगों को फर्श से अर्श तक पहुंचते देखा है शनि की 7.5 में। तो मैं इसको बुरा
नहीं खाता। इस पीरियड को मैं बहुत ही अच्छा पीरियड कहता हूँ। ये कुम्हार का काम इस समय, सुनार का काम इस समय, लोहार का काम इस समय शनिदेव करते हैं। जिस तरह कुम्हार बाहर से पीटता है, अंदर से हाथ रखता है, ऐसे ही सुनार पहले तपाता है, सोने को साफ करके उसके गहने बनाता है। उसी तरह लोहार पिघालता है लोहे को, फिर उस पर चोट करता है, फिर उसको आकार देता है, उसको जो चाहिए होता है। इसी तरह परमात्मा में आपको, आपके साथ ये सारी चीजें होंगी, तपना भी पड़ेगा, आकार भी सहना पड़ेगा, चोट भी सहनी पड़ेगी कुम्हार जैसी। तो चिंता ना करें, आप अपने अच्छे कर्म करें, नियम और अनुशासन से चलें। ये वक्त बहुत जल्दी बीत जाएगा। 6 महीने पता भी नहीं चले कहाँ चले गए मेष राशि वालों के। तो 7 साल बकाया हैं। कोशिश करें नियम और अनुशासन से अपने आप को चलाएं और सात्विक रखें। गाली गलौज, ईर्ष्या, निंदा, द्वेष, इन चीजों से परे रहें। तो दोस्तों, ये जो आपका राशिफल श्री राधेश्याम मंदिर से बताया जा रहा है, तो आप अगर इस मंदिर में अरदास लगाना चाहते हैं तो अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान हमें भेज दें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, तो आपकी अरदास सुबह और शाम लगाई जाएगी। नंबर है 9315336907, 9315336907। तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर बात भी कर सकते हैं, मैसेज भी दे सकते हैं। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।